गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का। उसमें बेटे आज जो डेफिनेशन रहेगी इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जेटा पोटेंशियल किसे कहा जाता है। तो इसमें आप देखें बेटे, आप पढ़ेंगे भी व्हेन वन टाइप ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कटायन और अनायन प्रेजेंट है, तो उनमें से जो वन टाइप ऑफ आयन है वो बेटा एड्जॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। जो सरफेस है कोलाइडल पार्टिकल्स का उसके ऊपर इट फॉर्म्स ए फिक्स लेयर, तो वो क्या बनाएगा, एक फिक्स लेयर बना देगा। इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन, और देखो एक उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, फिक्स लेयर बन गई। जो बच गया वो क्या है, काउंटर आयन। तो इट अट्रैक्ट द काउंटर आयन फ्रॉम मीडियम, मीडियम में से उसको वो अट्रैक्ट करेगा, फॉर्मिंग ए सेकंड लेयर, उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड लेयर, विच इज मोबाइल, जो क्या है मोबाइल मीन्स मूवमेंट करती रहती है, एंड इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। इसको बेटा आप देख सकते हैं, हमारे पास क्या है AgI, और जो आपने पोटाशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट लिया उसमें से जो आयोडीन है वो इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करके देखो ये तो फिक्स लेयर बन गई, और जो सेकंड लेयर है जिसमें जो काउंटर आयन थे उनको एब्जॉर्ब किया तो ये बेटा मोबाइल या डिफ्यूज लेयर बन गई। इसी तरह अगर हम मान लो सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं और वो एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, सिल्वर को बेटा क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, और जो नाइट्रेट आयन है वो काउंटर आयन के रूप में रहेंगे। तो कहने का मतलब है बेटे भी ये जो डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज है दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको क्या नाम दिया गया, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो एज ए रिजल्ट जो डिफरेंस है ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, तो बेटा इससे क्या होगा, एक जो अपने पास डिफरेंस है वो एग्जिस्ट होता है फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल का। नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को पहले कहा जाता था कैटाफोरेसिस। इसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, उसको हम शो करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास ये यू शेप दो ट्यूब है बेटा, A और B। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो इसमें लगा रखी है। बीच में हमने ये कोलिडियल जो चार्ज पार्टिकल है वो डाला हुआ है। तो हम देखें भी जो अपने पास बेटा भी करंट जब हमने अप्लाई नहीं किया तो सभी जो पार्टिकल है वो इसके बीच में घूम रहे हैं, लेकिन जब हम करंट क्या करेंगे ऑन, तो ये सभी बेटा एक इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठे होंगे। मतलब जो अपोजिट चार्ज है वो यहाँ इकट्ठा, जैसे पॉजिटिव है ये वाला पार्ट और जो नेगेटिव है वो सारे यहाँ इकट्ठे हैं। तो देखो ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, डेफिनेशन रहेगी द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, भी जो कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जब हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। उसको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस का बेटा नाम दिया जाता है। इसके बेस पे ये कहते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है या जो कैटाफोरेसिस है कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द चार्ज। इसकी सहायता से जो नेचर ऑफ द चार्ज है कोलिडियल पार्टिकल पे वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से ऑस्मोसिस करवाएंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसके बीच में बेटा यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये कोलिडियल सोल्यूशन है। अब होगा क्या, जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ जो डिस्पर्सन मीडियम है लाइक वाटर उसको अपने में से पास होने देगी, जबकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो यहीं पर रहेंगे। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की डेफिनेशन में यही है, इट मे बी डिफाइंड एज ए फिनोमिना इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि कोलाइडल पार्टिकल आर नॉट अलाउड टू मूव, वो यहीं पे रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कोगुलेशन या बेटा हम नाम देते हैं फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या होती है। देखो इसे कहते हैं भी हम जब एग्रीगेशन करते हैं पार्टिकल की, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल। वो कोलाइडल पार्टिकल को एग्रीगेट करता है सो एज
टू चेंज दैम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल। क्या बनाएगा? एक लार्ज साइज पार्टिकल बनाएगा जो अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाता है एज ए प्रेसिपिटेट। फिर इसके बेस पे कोगुलेशन वैल्यू की बात आती है, या फ्लोकुलेशन की आती है, या प्रेसिपिटेशन की। तो इसमें कहा जाता है बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो किसमें है? मिलीमोल्स में, दैट मस्ट बी ऐड, हम उसको ऐड कर रहे हैं टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन में, सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन, जिससे क्या आएगी? कंप्लीट कोगुलेशन हो जाएगी, इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू। इसलिए हम कहेंगे बी स्मॉलर इज द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितनी जो है कोगुलेशन वैल्यू स्मॉलर होगी इलेक्ट्रोलाइट की, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर, उतनी ही ज़्यादा उसकी कोगुलेशन या जो प्रेसिपिटेटिंग पावर है वो होगी। नेक्स्ट जो है बेटे वो है हार्डी-क्लोज लॉ। इसमें देखिए क्या कहा गया भी, जो इफेक्टिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन, जो कोगुलेशन करवा रहे हैं, आर दोज, वो हैं विच कैरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। भी इफेक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो हैं बेटा जो कोगुलेशन करवाते हैं, तो जो चार्ज है वो होता है अपोजिट टू द कोलाइडल पार्टिकल्स। मान के चलें एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव। तो ये जो आयंस हैं आर कॉल्ड कोगुलेटिंग आयंस और फ्लोकुलेटिंग आयन। इनको हम क्या कहेंगे? कोगुलेटिंग आयंस या फ्लोकुलेटिंग आयंस कहेंगे। नंबर 2, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग आयन। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयन की, ग्रेटर इज इट्स पावर, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन, कोगुलेशन करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियस सल्फाइड सोल, ट्राईवैलेंट कटायन एल्यूमिनियम आर फॉर मोर इफेक्टिव देन डाईवैलेंट कटायन विच आर मोर इफेक्टिव देन मोनोवैलेंट कटायन। अभी हमने पढ़ा देखो ग्रेटर द वैलेंसी, तो यहाँ 3+ है, ये ज़्यादा है, ये 2+, ये +1, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? +3 की, उसके बाद +2 की, और फिर बेटा +1। फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, जो टेट्रावैलेंट अनायन है वो मोर इफेक्टिव होते हैं ट्राईवैलेंट अनायन से, विच आर मोर इफेक्टिव देन डाईवैलेंट एंड विच इज मोर इफेक्टिव देन मोनोवैलेंट अनायन। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं भी जो ये 2 पॉइंट है ये बेटे बता रहे हैं भी उसके अंदर कितनी जो है कोगुलेटेंट पावर या कोगुलेटिंग वैल्यू होगी। तो बेटा आपने ये याद रखना है भी जो कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 डिवाइडेड बाय कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2, ये इक्वल होती है बेटा किसके? कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 डिवाइड बाय कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1। इट मीन्स भी जो कोगुलेटिंग पावर है बेटा वो क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 के। कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 रेसिप्रोकल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 के। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट बनेगा। तो इसके बेस पे बेटे आपने जो है करना है हमारे को बुक में, तो जो बेटा देखो बुक में वैल्यू दी हुई है अपने को फॉर कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट हमने NaCl, KCl, HCl ले रखा है। अब हम कटायन देख रहे हैं, कटायन में आप देख सकते हैं ये +1 +1 +1 +2 +2 +3। तो जो कोगुलेशन वैल्यू है एल्यूमिनियम की देखिए बेटा 0.093 है, ठीक है। और जो अपने पास NaCl में सोडियम है इसकी 52 दे रखी है कोगुलेशन वैल्यू, तो ज़्यादा किसकी है? सोडियम की है बेटे। फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज 4 सोल में देखें, यहाँ हम अनायन देखेंगे और अनायन में आप देख सकते हैं भी सबसे कम वैल्यू इसकी है टेट्रा की, जबकि जो ब्रोमीन है उसकी 138 है। तो जैसे अभी मैंने फार्मूला बताया कि जो कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 है वो बेटे रेसिप्रोकल है इलेक्ट्रोलाइट 1 की कोगुलेशन वैल्यू के, और कोगुलेटिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट 2 है वो किसके होती है? वैल्यू 2 के।
तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बेटा हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक डेफिनेशन है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। इसमें देखिए क्या होता है बेटा, भी इस प्रोसीजर को हम प्रोटेक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये हमारे पास एक बेटा लायोफोबिक पार्टिकल है और इसके पार्टिकल्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसके द्वारा, लायोफिलिक पार्टिकल्स के द्वारा। क्योंकि जब हम इसमें एक लायोफिलिक सॉल्यूशन डालेंगे वो इसके बाहर सरफेस पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इससे क्या होगा, ये इसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो डेफिनेशन आ जाती है भी हम क्या कहेंगे, भी सिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, जो ये लायोफिलिक पार्टिकल इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं गोल्ड नंबर। तो जो गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड है इज द मिनिमम मास ऑफ इट, ये क्या होता है, मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम विच मस्ट बी एड, जिसको हम ऐड करते हैं 10 ml ऑफ ए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल में, जो हमारे पास 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल है, सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल की कोगुलेशन नहीं होगी व्हेन 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू इट। भी हमारे पास लायोफोबिक के ऊपर हमने प्रोटेक्टिव कोलाइड लगा दिया जिसकी अपने को एक वैल्यू दे रखी है। अब उसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक हम सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं जो उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, बट जो लायोफिलिक पार्टिकल है वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने देगा, तो वो क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर। तो ये देख सकते हैं, ये अपने पास टेबल है बेटा, इस टेबल में अपने को सोल दिए हुए हैं, जेलाटाइन, कैसीन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च, इसके गोल्ड नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है ये भी इसने अपने को यहाँ बताया हुआ है। तो इसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा आपके बनते हैं, इसको याद करना है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है अपना एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में देखिए बेटा, ये जस्ट अपने पास जैसे अपनी एवरीडे लाइफ में होती है। आप देखें भी जैसे बात की गई है भी जो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड है ये 2 टाइप्स की है बेटे, एक तो होती है अपनी एवरीडे लाइफ में, ठीक है, और दूसरा देखेंगे हम इंडस्ट्रीज में। एवरीडे लाइफ में क्या है बेटा, जैसे मेडिसिन है, हमें कोई भी डिजीज हो जाता है तो हम मेडिसिन खाते हैं, तो पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर बेटा क्या होती है, मेडिसिन होती है जो क्या करती है, उस सरफेस पे जाके बेटा एड्जॉर्प्शन करती है और उस बीमारी को वहां से दूर करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एंटासिड है जो एसिडिटी को दूर करने के काम आता है। आर्जिरोल एक ये सिल्वर सोल होता है जो आई लोशन के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है फूड आर्टिकल्स। बहुत सारे फूड आर्टिकल हैं जो आप खाते हैं वो कोलिडियल होते हैं नेचर में, मिल्क, बटर, आइस एटसेट्रा। फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड की बात करें तो सर्दियों में बेटे आप देखते हैं एट नाइट जो मॉइस्चर ऑफ द एयर है वो कंडेंस होता है ऑन द सरफेस ऑफ डस्ट पार्टिकल और वो फाइन ड्रॉपलेट्स बना देता है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इन कोलिडियल साइज एंड हैंस कंटिन्यू टू फ्लोट इन द एयर, वो हवा में मूव करते हैं टू फॉर्म फॉग और मिस्ट। जब दिन में बेटा क्लाउड्स आते हैं तो वो जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो वापस इवेपोरेट होते हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो जाता है। तो एड्जॉर्प्शन की वजह से ऐसा हुआ। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन की, तो जो आर्टिफिशियल रेन है बेटा इसका भी इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जो क्लाउड है उनके ऊपर स्प्रे करके। तो जो कोलाइडल वाटर पार्टिकल है प्रेजेंट इन द क्लाउड विल गेट न्यूट्रलाइज और कोगुलेट टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉप्स, वो क्या होंगे, कोगुलेट और बेटा बिगर वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं जिससे आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। तो इसमें हम जो कॉमन साल्ट है या जो सिल्वर आयोडाइड है उसको हम स्प्रे करते हैं क्लाउड्स पे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसमें बेटा क्या होता है, देखिए भी जो रिवर है बेटा, वाटर कंटेन चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड एंड मैनी अदर मटेरियल। जो सी वाटर है इज ए वेरी बिग स्टोर हाउस और वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है बेटा जितनी भी डिफरेंट रिवर्स हैं वो सभी कहाँ जाती हैं, समुद्र में जाती हैं और वहां पर ये सारी जो चीजें होती हैं इनको इकट्ठा कर देती है। तो देखें भी द लेवल ऑफ द रिवर जो वाटर है बेटा वो इंक्रीज करेगा, तो एज ए रिजल्ट जो वाटर है अडोप्ट ए डिफरेंट कोर्स एंड डेल्टा इज फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज द हीप फॉर्म्ड, जैसे आप देख रहे हैं ये एक ढेरी बन जाती है बेटा, यहाँ पे हीप फॉर्म्ड हैज ए शेप सिमिलर टू द ग्रेटर लेटर डेल्टा, मतलब जो डेल्टा है उसकी तरह इसकी जो है शेप होती है, इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा इज फॉर्म ड्यू टू
सिल्टिंग ऑफ द एस्चुरी दैट इज डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट एट द माउथ ऑफ द रिवर, मतलब सेडिमेंटेशन हो जाती है जो सैंड या क्ले पार्टिकल्स हैं उसका। उसके बाद बेटे जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है ये आपको पता है भी ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलिडियल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं एयर में। इसके बारे में जो रेहली स्कैटरिंग है उसने बताया भी जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल है वो स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन है वो बेटे क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/λ4। तो एज जो ब्लू कलर ऑफ द वाइट सनलाइट है वो मिनिमम वेवलेंथ शो करेगा एंड हैज मोर इंटेंस स्कैटरिंग। सिमिलरली जो सी वाटर है बेटे वो भी हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलिडियल इम्प्योरिटी ब्लू कलर दिखाई देता है। फिर बात करें टेल ऑफ कॉमेट, भी जो टिंडल इफेक्ट है उसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय टीनी पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, कॉमेट के पाथ में जहाँ से वो जाता है एक टेल बना देते हैं। इसी तरह ब्लड, ये भी बेटा एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है एल्बुमिनॉइड, एंड जो ब्लीडिंग स्टॉप, और आप देखते हैं भी थोड़ी देर बाद हम देखें भी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है ऑन अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो ब्लड है वो कोगुलेशन करता है, क्लोटिंग हो जाती है बेटे। इसी प्रकार जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ये बेटे आपने किया था, मैं इसको नहीं बता रहा। नेक्स्ट स्मोक स्क्रीन है। युद्ध जैसे होते हैं बेटे इन वारफेयर, जो स्मोक स्क्रीन है आर यूज, इनका यूज किया जाता है, विच आर नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं है बट एक ये कोलिडियल डिस्पर्सन ऑफ सब्सटेंस है टाइटेनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का इन द एयर। तो ये बेटे क्या थी एवरीडे लाइफ में जो यूज होती है। बी पार्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। यहाँ पर जैसे हम बात करें सीवरेज डिस्पोजेबल है, सीवरेज में बेटा इतनी सारी गंदगी होती है, डर्ट मड एटसेट्रा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती है। तो जब इस पानी को बेटे पास किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लेट्स में से हाई पोटेंशियल पे, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोफोर्सेस, और वो मैटर जो है बेटा रिमूव को कर देंगे सस्पेंडेड होने पे। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है, इसमें भी जो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर है हम उनको बेटे दूर करेंगे बाय एडिंग सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फिटकड़ी की बात करें एलम की। तो जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज हैं वो बेटे वहाँ पे कोगुलेट करेंगे बाय द एल्यूमिनियम आयन एंड सेटल डाउन एंड प्योर वाटर कैन बी डिकेंट ऑफ, उसको हम अलग कर लेंगे। स्मोक प्रेसिपिटेशन है बेटे, आप देखते हैं भी बहुत बड़ी बड़ी बेटे जो फैक्ट्रीज हैं वो लगी हुई होती हैं और उनकी जो चिमनी है उससे जो निकलने वाला धुआं है वो बेटा बहुत पोल्यूशन फैलाता है। तो उस चिमनी में एक इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है भी जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं वो लगा दी जाती हैं। हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं बेटे यहाँ पे। तो जब इसमें से गैसेस जाती हैं और वो क्या होती है पोल्यूटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो ये प्लेट्स बेटा उन इम्प्योरिटी को जो अनबर्न्ड पार्टिकल है एब्जॉर्व कर लेती हैं और जो एयर अब ऊपर जाएगी वो बिल्कुल साफ होगी बेटे। यहाँ पर डीसी वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाई 50,000 वोल्ट के करीब है। फिर हम बात करते हैं बेटा फोटोग्राफी। एक कोलिडियल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटाइन is applied on glass plate or celluloid film or paper to form sensitive plate in photography। भी इस सिल्वर जो ब्रोमाइड इन जिलेटाइन है इसका इस्तेमाल करते हैं जो फोटोग्राफी है उसके अंदर। आज आप देखते हैं अभी हम कंप्यूटराइज जो है फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन पहले इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था। रबर इंडस्ट्री में बेटे लेटेक्स है जो एक जो सोल्यूशन कोलाइडल, इस पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और फ्रॉम लेटेक्स रबड़ को आप ऑब्टेन करेंगे बाय कोगुलेशन। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे जो क्या होगा उसमें जो वाटर है वो रिमूव होएगा और आपको जो रबड़ है वो वहाँ पे मिलेगा। फिर बात करते हैं जैसे टैनिंग या लेदर इंडस्ट्री। यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर है उसको बेटे टैनिंग कहा जाता है। टैनिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से प्राप्त किया जाता है, इज ए मिक्सचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है आप कह सकते हो भी एक डाई की तरह है बेटे। ये कंटेन करती है नेगेटिवली चार्ज कोलिडियल पार्टिकल। एनिमल हाइड्स जो होती है बेटे, जो पशुओं की चमड़ी होती है मरे हुए पशुओं की, वो कोलाइडल होती है नेचर में और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है। तो व्हेन दे आर सोक इन टैनिन, तो जो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है टैनिन, उसमें जब उसको डाला जाता है तो उसको सोक कर लेती है और जो म्यूचुअल कोगुलेशन है वो टेक प्लेस करेगी एंड लेदर बिकम्स हार्ड। क्रोमियम साल्ट आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टैनिन। नेक्स्ट बेटा हम बात करें कोलाइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की,
तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे पेंट, इंक, लुब्रिकेंट, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबड़, सीमेंट एटसेट्रा। आप याद रखेंगे भी जो कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर है इज कॉल्ड एक्वाडैग। और बेटे अगर हम इस ग्रेफाइट को किस में डालें, ऑयल में, तो इसको हम ऑयल डैग कहते हैं। जो कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इन वाटर है इज कॉल्ड पर्पल ऑफ केसियस। इसको क्या कहेंगे, पर्पल ऑफ केसियस। इसके बाद बेटा एक टॉपिक है, जैसे जनरली आपको ये याद कर रखना है, जिसको आप क्या नाम देते हैं बेटे, इसको आप नाम देंगे इसमें नैनो मटेरियल्स का। क्या नाम देंगे, नैनो मटेरियल्स। इसमें देखिए जो बेटे हमें जनरली आपको बताऊंगा भी, जो नैनो मटेरियल है वो बेटे एक सेट होता है सब्सटेंस इन विच एटलीस्ट वन डायमेंशन इज लेस देन, जो बेटे आप कह सकते हैं भी हमारा जो बाल होता है ना उससे जो है 1,00,000 टाइम्स जो है छोटा होता है जो नैनो पार्टिकल है। तो इसके जो है बहुत सारे आजकल आप देखते हैं इंपॉर्टेंस है, यूज्ड है बेटे। ये कई प्रकार की होती है, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो इनके बेस पे बेटे जो जनरली ये जहाँ यूज़ होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनसे हमें बचाने के लिए जो सनस्क्रीन है उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है। इसके अलावा आप आजकल देखते हैं भी टेलीविजन की बजाय एलसीडी की बजाय क्या यूज हो रही है, एलईडी। हम देखते हैं मोबाइल में पहले बेटे हम चिप इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज उसकी जगह हम देखते हैं मोबाइल में ही डाटा स्टोर होने लग गया है। तो इस तरह की मतलब कि बेटे प्लेट्स बनाई जा रही हैं जो नैनो मटेरियल से मिलकर बनी है और जो बहुत सारा डाटा है वो स्टोर कर सकती है, जिसका साइज जो है वो भी बहुत छोटा होता है। पहले आप देखते थे जो मैग्नेटिक टैप रिकॉर्डर थे उनमें जो कैसेट यूज़ होती थी, वहाँ मैग्नेटिक जो इंक है वो यूज होती थी बेटा, लेकिन आजकल वो इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सभी में बेटे ये जो नैनो मटेरियल पार्टिकल है ये प्रेजेंट है। इनके फ़ायदे हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। भी जो नैनो मटेरियल पार्टिकल्स हैं बेटे वो इनस्टेबिलिटी शो करते हैं, जो हाई एक्सप्लोसिबिलिटी शो करते हैं, इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। हैंस जो सिंथेसिस ऑफ प्योर नैनो मटेरियल है वो वेरी डिफिकल्ट है। बायोलॉजिकली ये इरिटेशन करते हैं। इनहेल्ड, अगर हम इसे बाई चांस बेटे इनहेल्ड कर लें तो दे आर एंट्रैप्ड इन द लंग्स, ये लंग्स में जाएंगे एंड इन नो वे, और इस कोई तरीका नहीं इसको उसको बाहर निकाला जा सके। रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल की बात करें तो कुछ नथिंग कंक्रीट हैज़ बीन डन इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको रिसाइकल किया जा सके। तो ये बेटे आपका टॉपिक था। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये बेटे समाप्त हो गया है। आपने इसको अच्छे ढंग से करना है। थैंक यू वेरी मच।